नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से नरेगा की रूपरेखा को जाना। हमने जाना कि नरेगा कहाँ से स्टार्ट हुआ। नरेगा एक अधिनियम के अंतर्गत 2005 में आया। 2006 में ये आंध्र प्रदेश के बदलापल्ली गांव, अनंतपुर जिले और नरमला तहसील से स्टार्ट हुआ। इसके बाद आरंभ में 200 जिलों में और बाद में देश के संपूर्ण जिलों में ये लागू हुआ 2008 में। 2009 में अक्टूबर 2009 में 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। ये रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये पूरे देश में सभी क्षेत्र जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है उनमें लोगों के रोजगार के लिए, अकुशल लोगों के रोजगार के लिए, रोजगार की मांग वालों के लिए रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हुआ है। नरेगा पूरे विश्व स्तर पे देखें तो भारत ऐसी योजना लागू करने वाला पहला देश है। इसके बाद हम देखें वित्तीय प्रबंधन को हमने पढ़ा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के वित्तीय प्रबंध करते हैं। 100 दिन के रोजगार की गारंटी के लिए इस नरेगा ने 2006 से लेके 2020 तक काफी कुछ बदलाव आए हैं और इस बदलाव में इसकी प्रगति पूर्वक रूप को देखा गया है। आरंभ में ये कुछ जिलों में स्टार्ट था, फिर देश के पूरे भागों में स्टार्ट हुआ और जो सरकारें बदली उन सरकारों ने भी इस नरेगा को अपनाया और नरेगा की प्रगति के लिए आगे से आगे काम किया। अब इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेगा जो है वो एक ऐसी योजना है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। रोजगार तो मिलता ही मिलता है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। ये परिसंपत्तियां जो है वो क्या काम करती है, वो लोगों के लिए एक सार्वजनिक संसाधनों के रूप में उपयोग ली जाती है। और जैसे आपके विद्यालय है, जैसे आपके वाटर शेड जो है यानी जल भराव क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं, या चाहे आपके गांव में हॉस्पिटल बनवा रहे हैं या गांव में कोई ऐसी सुविधाएं कर रहे हैं, सार्वजनिक भवन बना रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं हैं वो गांव के लोगों के लिए है और गांव के लोग उसको बढ़ाने में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और बाद में उसका उपयोग भी कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ ही देखें तो वन संरक्षण के लिए भी काम कर रहा है नरेगा। वन संरक्षण के लिए, जल प्रबंधन के लिए भी काम कर रहा है नरेगा। इसके लिए जल प्रबंधन। तो आगे से आगे नरेगा की जो वित्तीय प्रबंध की क्रियाएं हैं उसके आधार पर देखें तो नरेगा प्रगतिशील रूप प्राप्त कर चुका है। और इसके दौरान हम आंकड़ों के अंदर देखें तो नरेगा जो है उसके अंतर्गत 2006-07 में नरेगा के अंतर्गत जो आंकड़े हैं कि कितने परिवारों ने जॉब कार्ड बनाया तो इनमें आपके 3,78,60,390 लोगों ने क्या बनाया, जॉब कार्ड बनाया। 3,78,60,390 लोगों ने जॉब कार्ड बनाया। और इसी में हम देखें तो 2012 में 11-12 में देखें तो 12,12,00,000 लोगों ने रोजगार जॉब कार्ड बनाया। तो न 4 गुना वृद्धि किसमें हुई, जॉब कार्ड बनाने वाले लोगों में, यानी लोगों की मांग। नरेगा क्या है, मांग के आधार पर रोजगार देना। ऐसे रोजगार नहीं मिलेगा, किसके आधार पे, रोजगार मांग के आधार पे। तो 6-7 में 3,78,00,000 लोग मांग करने वाले थे और आपके 11-12 में 2011-12 में ये मांग जो है किसकी, रोजगार प्राप्ति की, वो 4 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। किसके माध्यम से, नरेगा के माध्यम से। इसके साथ ही रोजगार प्राप्त करने वाले जो है उनकी भी जो मात्रा या उनकी भी संख्या है
वो भी क्या है, लगातार द्रुत गति से बढ़ रही है। तो नरेगा एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें काफी लोगों ने रोजगार की प्राप्ति की है। इसके अतिरिक्त नरेगा में बजट की बात करें तो बजट है नरेगा में 2012-13 के अनुसार 30,000 करोड़ और 2014-15 के अनुसार 33,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया। इसके साथ ही हम कार्य करने वालों की बात करें, कितने लोगों ने रोजगार प्राप्त किया, तो 2013-14 के अनुसार देखें तो जो आंकड़े हमारे पास है, जो पाठ्यक्रम अनुसार वही आंकड़े कोर्स में आएंगे। 4.39 करोड़ लोगों ने रोजगार की क्या की, प्राप्ति की। कितने लोगों ने? 4.39 करोड़ लोगों ने रोजगार की प्राप्ति की। साथ ही साथ मजदूरी की बात हम करें तो मजदूरी जो है नरेगा की जो बजट रखा गया उस बजट के अनुसार मजदूरी देखें तो 2006-07 में नरेगा की मजदूरी थी वो मात्र 65 रुपए थी अकुशल की। इसकी अकुशल की मजदूरी कितनी थी? 65 रुपए। और 2015 के अंदर देखें तो ये मजदूरी 181 रुपए हो गई और वर्तमान में कोरोना काल के दौरान देखें तो 202 रुपए मजदूरी है वो अकुशल की बढ़ाई गई है। अब बजट भी देखें वर्तमान में तो लगभग 48,000 करोड़ बजट है वो नरेगा के माध्यम से निर्धारित किया गया है। अब इसके अलावा नरेगा की कौन से लक्ष्य है, जिन लक्ष्यों के आधार पे 3 नंबर का प्रश्न आएगा यहाँ से कि कौन कौन से लक्ष्य है कि उन लक्ष्यों के आधार पे नरेगा काम कर रहा है। की बात करें तो नरेगा का जो लक्ष्य है वो है कि कोई भी संबंधित सेक्टर है जिसमें हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, उन रोजगारों के लिए भाई हम जो भी संबंधित क्षेत्र है तो पहला लक्ष्य क्या है, संबंधित क्षेत्रों में संबंधित जो क्षेत्र है उनमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। पहला तो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अब रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध करा दिए तो उसमें जो मजदूरी है जो उनको मिल रही है, किनको? जो मजदूर है वो काम करेगा, उस काम के बदले उसको क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। और रोजगार के अवसर उसको मिले, मजदूरी उसको मिली, तो जो मजदूरी है यानी जो मजदूर की मजदूरी है यानी गरीबों की जो आजीविका है उस आजीविका की सुरक्षा करना, सुरक्षा बढ़ाना, ये मेन है। क्या होता था नरेगा में, वर्तमान स्थिति बहुत सुधर गई है। नरेगा में मजदूरी करते थे और वास्तविक मेहनताना उनको नहीं मिलता था। उनके नाम से है काफी जो भ्रष्टाचारी है वो अपने आप का भरण पोषण करते थे, अपना पेट भरते थे। तो उस स्थिति के लिए नरेगा में जो गरीब है उसकी आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाना, जो वास्तव में मजदूरी जो कर रहा है, भाई हमने कहा रोजगार दे दिया उसको, लेकिन रोजगार देना, मजदूरी कर रहा है लेकिन रोजगार और मजदूरी तो उसको मिल गई, लेकिन उसके मजदूरी के एवज में उसको क्या, उसकी आजीविका मिली क्या? तो आजीविका नहीं मिली। तो आजीविका मिलने के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा को बढ़ाएंगे। सबसे पहला काम ये लक्ष्य किसका रखा गया? आपका नरेगा का रखा गया। दूसरा लक्ष्य रखा गया जो प्राकृतिक संसाधन है, संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं कहीं पर भी, उसमें प्राकृतिक संसाधनों को पुनः बढ़ावा देना। प्राकृतिक संसाधनों को हम बढ़ाएं, जो प्राकृतिक संसाधन रहेंगे तो आगे हम अपना विकास कर पाएंगे। तो ये क्या है? दूसरा लक्ष्य है।
तीसरा लक्ष्य है कि गांव में नरेगा काम चल रहा है, तो नरेगा में क्या करेंगे, उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करना। ये तीसरा लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हम नरेगा के माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी काम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्ति बने जिससे लोग उनका उपयोग कर पाए। ये नरेगा का तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा जो ग्रामीण गरीब है उनकी आजीविका की सुरक्षा करना ही करना। ग्रामीण गरीबों के सुरक्षा तंत्र को बढ़ाना और साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना। ये भी क्या है, नरेगा का प्रमुख उद्देश्य है, लक्ष्य है कि ग्रामीण गरीब है उसकी सुरक्षा तो बढ़ाए, साथ ही साथ उनकी अर्थव्यवस्था को भी हम आगे बढ़ाए। और नरेगा में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, ये नरेगा का प्रमुख लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ कि जमीनी स्तर पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका विकास करना। जमीनी स्तर पे मतलब है एक तुम कागजों में विकास करते हैं और एक वास्तव। जमीनी स्तर का मतलब है वास्तव में। जमीनी स्तर पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विकास करना, ये आपके नरेगा के प्रमुख लक्ष्य हैं जिनके आधार पर नरेगा को आगे बढ़ाया गया। अब इनमें हम देख लेते हैं, पहला तो क्या है, रोजगार के अवसर दे रहे हो, मजदूर दे रहे हो, उनकी सुरक्षा भी करें। पहला, प्राकृतिक संपदा है उनको पुनः बढ़ावा दे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को पुनः बढ़ावा दे, उपयोगी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करें, ग्रामीण गरीबों के सुरक्षा तंत्र को बढ़ावे और उनकी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना इनका प्रमुख लक्ष्य था, और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। इसके बाद नरेगा के प्रमुख उद्देश्यों की हम बात करें कि नरेगा के क्या क्या उद्देश्य रखे गए। देखो, 100 दिन का रोजगार नरेगा का प्रमुख उद्देश्य है। 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार क्या है, इसका उद्देश्य है। किसका, नरेगा का। वही मैंने कहा था, वही लक्ष्य, लगभग वही उद्देश्य। तो पहला है कि 100 दिन का रोजगार मिले, किसको, अकुशल श्रमिकों को। किसको मिले, अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार। साथ ही साथ गांव में कोई परिसंपत्तियां हैं उनका निर्माण किया जाए, परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए, परिसंपत्तियों को क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। और जो निर्धनता की आजीविका के संसाधन है, जो गरीब है और गरीब जो लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके आजीविका संसाधनों को बढ़ाना, वही बात लक्ष्य में आ गई थी। आजीविका संसाधनों को बढ़ाना, केवल तरीका अलग दे दिया, संसाधनों को बढ़ाना यानी आजीविका प्राप्त करने वाले क्षेत्रों का विकास करना और सुदृढ़ बनाना। आजीविका जो संसाधन है उनको क्या है, सुदृढ़ बनाना। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि इस नरेगा के पूरे कार्यक्रम में सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए, यानी सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना, सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है, नरेगा का। मतलब समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से नरेगा में हस्तक्षेप कर पाए, वो जान पाए कि वास्तव में क्या है,
किस प्रकार से मजदूरी है, क्या किन क्षेत्रों में क्या परिसंपत्तियों का निर्माण करवा रहे हैं, वो सारा कुछ उसमें जानकारी उनको होनी चाहिए। और वही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो क्या होगा, पंचायती राज सुदृढ़ होगा नहीं होगा, तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कराना, सुदृढ़ बनाना, ये भी क्या है इसका उद्देश्य है। तो 100 दिन का रोजगार प्राप्त करना, देना किसको, अकुशल को, जो रोजगार की इच्छुक है, जो मांग करता है उनको रोजगार देना, और परिसंपत्तियों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ऐसे नहीं वेस्टेज करें। निर्धन लोग हैं उनकी आजीविका के संसाधनों को बढ़ावा देना, सामाजिक सक्रियता या सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना, और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, ये क्या है आपके नरेगा के उद्देश्य है। किसके उद्देश्य हैं, आपके नरेगा के उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करें कि जो नरेगा जो बना है, इस नरेगा की वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन जो हुए हैं, और इस नरेगा से भारत में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो भारत में प्रभावशाली परिवर्तन कौन कौन से देखने को मिले हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन तो है कि रोजगार के अवसर मिल गए लोगों को। क्या मिल गए, रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर मिले तो लोगों की आजीविका में क्या हो गया, आजीविका स्तर है उसमें क्या हुई, वृद्धि होगी, और लोगों की अर्थव्यवस्था में भी क्या हो गया, सुधार हो गया। अर्थव्यवस्था में सुधार, कौन से क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, सुधार हो गया। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ किसके कारण हुआ, नरेगा के कारण। गांवों में हॉस्पिटल है, आपके जल संग्रहण केंद्र है, आपके विद्यालय है, सामाजिक सार्वजनिक जो धर्मशालाएं है, ये बहुत सारे सार्वजनिक स्थल है, उनका निर्माण है वो किसके माध्यम से हुआ है, नरेगा के माध्यम से। सड़कों का निर्माण है वो किसके माध्यम से हुआ है, नरेगा के माध्यम से। यानी गांवों का विकास है वो संपूर्ण विकास की हम बात करें जो परिसंपत्तियों के अंतर्गत है, वो लगभग किसके माध्यम से हुआ है, वो नरेगा के माध्यम से हुआ है। तो ये परिवर्तन भारत में नरेगा की जो भारत में नरेगा से जो परिवर्तन आए हैं, जो प्रभावशाली भारत में मनरेगा से प्रभावशाली परिवर्तन जो आए हैं, उन परिवर्तनों में आपने देखा है कि रोजगार के अवसर, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग थे उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। और उसके क्या है, एक बदलाव आया है कि जो आपकी निजी क्षेत्रों की मजदूरी है, निजी क्षेत्रों की मजदूरी है उसमें वृद्धि हुई है नरेगा के आने के बाद। तो आजीविका स्तर में वृद्धि हुई, विभिन्न परिसंपत्तियों का निर्माण इसके माध्यम से हुआ, आपके वनों का विकास इसमें हुआ, यानी वानिकी का स्तर है उसमें बढ़ा है, किसके माध्यम से बढ़ा है, नरेगा के माध्यम से बढ़ा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें नरेगा में जो पोषण युक्त विकास जो हुआ है, आरंभिक स्वरूप में देखें तो मजदूरी प्लस अनाज नरेगा मजदूरों को दिया जाता है। इसके अलावा नरेगा मजदूर जो है उनको सभी प्रकार की योजनाएं हैं, जो गरीबी उन्मूलन की योजना है उनसे भी लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा इस संबंध में कहा गया कि जो नरेगा है उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा, ये कोटेशन याद रख लेना, स्वामीनाथन ने कहा था कि नरेगा जो है उसका विकास है वो कृषि क्षेत्र या कृषि कार्यों के आधार पर, कृषि क्षेत्रों में नहीं होकर के, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर क्या है, बहुत कम है, तो कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के
अभाव के कारण नरेगा को गैर कृषि क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए, गैर कृषि क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, विकास संभव हो पाएगा। और इसी आधार पे नरेगा को है वो गैर कृषि कार्यों में विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ लघु व कुटीर उद्योगों के लिए भी, लघु व कुटीर उद्योगों के लिए भी जो विस्तार और विकास के कार्यक्रम हैं उनको भी खोजा जा रहा है कि नरेगा के माध्यम से वो स्टार्ट किए जाए। अब बात आती है कि जो नरेगा है उसने क्या क्या और परिवर्तन किए हैं। तो नरेगा ने सामाजिक आर्थिक जो बदलाव है वो तो किए हैं, साथ साथ कई प्रकार की सुविधाएं जो गांवों में मिली है, जैसे गांव के अंदर चिकित्सा सुविधाओं का विकास हुआ, गांवों में शिक्षा सुविधाओं का विकास हुआ, गांव में संचार सुविधाओं का विकास हुआ, गांव में परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ, स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं का विकास हुआ। तो गांव में बहुत सारी सुविधाएं हैं वो, और बहुत सारी जो परिसंपत्तियां हैं वो नरेगा के माध्यम से निर्मित हुई है। तो काफी कुछ बदलाव है नरेगा के माध्यम से आया है, लेकिन नरेगा में एक जो कमी है वो है जो निरीक्षण पद्धति है वो बहुत ही कमजोर है। नरेगा में लोगों को जो आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है उसमें भी कई गलतियां मिलती है, लोगों को वास्तविक मजदूरी नहीं मिल पाती है। और ये जो भ्रष्टाचार वाली प्रक्रिया है वो नरेगा में ज्यादा है, जिसकी पारदर्शिता की आवश्यकता है, जिसकी पारदर्शिता की आवश्यकता है। और ये भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है वो खत्म होगी तो लोगों को वास्तविक जो मजदूरी है वो मिलेगी और लोग क्या करेंगे, अपना आर्थिक विकास कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो नरेगा में वर्तमान स्थिति में क्या क्या बदलाव आए हैं, जो इस भ्रष्टाचारिता को देखते हुए बहुत ही अहम कदम है जो वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए हैं, और उसके माध्यम से क्या क्या निर्धारित किया गया है। और ये जो निर्धारण है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो निर्धारण है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इस निर्धारण के माध्यम से नरेगा के अंदर काफी कुछ बदलाव जो देखने को मिला है, ये बदलाव प्रत्येक मजदूर तक उसकी वास्तविक मजदूरी को पहुंचाने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मजदूर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव माने जाते हैं। तो क्या क्या बदलाव नरेगा में किए गए, तो सबसे पहला है कि जो नरेगा की योजना है, जो नरेगा के अंदर वर्तमान में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो नरेगा में वर्तमान के पहलू जो है वो क्या क्या रखे गए हैं, कौन कौन से पहलू है जो नरेगा में वर्तमान में रखे गए हैं। तो पहला जो पहलू है कि नरेगा की जो स्थिति है उसके कार्यों, यानी नरेगा की वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति को विस्तारित रूप देना। ऐसा नहीं है कि नरेगा को यहीं पे हम क्लोज कर देंगे, नरेगा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए क्या करेंगे, सार्थक योजनाओं का निर्माण किया जाए, योजनाओं का निर्माण किया जाए। ये वर्तमान स्थिति रखी गई है। अब इसमें क्या क्या है, तो इसमें बदलाव किया गया कि जो मजदूरी है, जैसे मस्तौल तैयार हुआ नरेगा में, जैसे मान लो एक क्षेत्र है जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, एक महीने के वो प्रत्येक दिन की हाजिरी है उनकी लगी, कितना काम उन्होंने किया, उस काम के आधार पे उनका वेतन हो गया। पहले क्या था कि ये वेतन है वो कंप्लीट बना, ये वेतन गया वो आपके पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तर पे तहसील स्तर पे जाएगा, फिर जिला स्तर पे, इस प्रकार से वेतन आगे जाएगा और काफी दिन
फिर वो सूचना आएगी और सूचना के आधार पे वेतन दिया जाएगा। तो काफी दिन जो होते थे कि उस वेतन को मिलने में, फिर वेतन मिलता था बाय हैंड मिलता था। अब वेतन मिल रहा है तो उसमें काफी कुछ कटौती, और सारे जो ग्रामीण है जो काम करने वाले वो कैसे अनपढ़ है, निरक्षर है, तो अब वेतन मर्जी आए वैसे देते थे। अब क्या है, इसमें पारदर्शिता आई है कि इस जो काम करने की जो श्रृंखला है, जो भुगतान जो पद्धति है, इस भुगतान पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़ दिया गया। अब जो मजदूरी हुई वो मजदूरी है वो इंटरनेट के माध्यम से क्लिक हुई, और आगे जाके जो मजदूरी है वो मजदूरी है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही अब कहाँ आएगी, पंचायत में। लेकिन एक और बदलाव इसमें देखा गया, पहले पंचायत में आती थी, अब इसके बाद देखिए हमने पढ़ा 2014 के अंदर जो आपकी योजना आई, कौन सी, जन धन योजना। कौन सी योजना आई थी, जन धन योजना। ये जो जन धन योजना आई, इस जन धन योजना के बाद क्या हुआ कि ये भुगतान है वो भी सीधा बैंकों में जाता है। पहले पोस्ट ऑफिस में जाता था, अब क्या है, सीधा बैंकों में जाता है। तो तीसरा बदलाव जो किया गया कि जो मजदूरी है, जो देय मजदूरी है, उसको बैंकों के माध्यम से मजदूर तक पहुंचाना, और पारदर्शिता और हो गई, मजदूर अपने काम का विवरण कभी भी ले सकता है, ये भी पारदर्शिता आ गई। साथ ही साथ जो अधिसूचित क्षेत्र है, जैसे सूखा प्रवण है, अधिसूचित सूखा प्रवण क्षेत्र है, या कोई विशेष जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में 100 दिन से ज्यादा का रोजगार भी दिया जा सकता है। 100 दिन से ज्यादा रोजगार देने की स्कीम है। कहाँ पे, अधिसूचित क्षेत्रों में 100 दिन से ज्यादा, क्योंकि सूखा वाला क्षेत्र है, वहां कोई कृषि तो करेगा नहीं, वो कृषि नहीं करेगा, तो वहां पे 100 दिन से ज्यादा रोजगार देंगे तब उनकी आजीविका चलेगी। जहां पे सूखा प्रवणता नहीं है, एक फसल जहां उत्पादित करते हैं वहां पे वो 4 महीने फसल के अंदर हो जाते हैं, बाकी अन्य कार्य नरेगा के अंदर वो काम कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो रोजगार में जो गड़बड़ी हो रही थी, बताया मैंने किसकी, भुगतान की, उसी भुगतान की गड़बड़ी को दूर करने के लिए नरेगा के अंदर जो आधार कार्ड से जोड़ने की स्कीम लागू की गई। इसको आधार कार्ड से जोड़ा गया, इसको नरेगा की पद्धति को आधार कार्ड से जोड़ा गया। अब जो भी काम होगा उस मजदूर के माध्यम से किया गया है, वो उसके आधार कार्ड के अनुसार उसके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भुगतान है वो उसके बैंक खाते में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा जो नरेगा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में क्या है, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है, तो पूर्ण स्वच्छता मिशन के साथ इसको जोड़ा गया। पूर्ण स्वच्छता मिशन के साथ नरेगा को जोड़ा गया, किसके साथ, पूर्ण स्वच्छता मिशन के साथ नरेगा को जोड़ा गया। और नरेगा में जो मजदूरी है वो मजदूरी आपकी कस्टमर प्राइस इंडेक्स है, वो एग्रीकल्चर यानी कृषक या कृषि मजदूर के आधार पर निर्धारित किए गए। नरेगा में पूछ ले मजदूरी किस आधार पे, तो सीपीआई कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो है एग्रीकल्चर लेबर है, यानी कृषि मजदूर या कृषि श्रमिक है, उसके माध्यम से निर्धारित किए गए। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण काम मैंने अभी बताया
कि नरेगा में सामाजिक ऑडिट लागू करने का प्रावधान किया गया। सामाजिक ऑडिट लागू करने का प्रावधान किया गया। सामाजिक ऑडिट क्या है? समाज के लोग हैं या गांव के लोग हैं, वो प्रत्येक काम का ब्यौरा है एक समूह के आधार पे, ग्रुप के आधार पे ले सकते हैं कि कौन से क्षेत्रों में कितना काम हुआ, कौन कौन लोग लगे, उनका क्या वेतन रहा, उन्होंने कितना काम किया। तो सामाजिक ऑडिट है वो नरेगा के माध्यम से लागू की गई। और साथ ही जो एक्स्ट्रा काम करता है, अच्छा काम करता है, उसके लिए नगद अंतरण स्कीम भी, नगद लाभ अंतरण स्कीम भी रखी गई। एक्स्ट्रा काम करने वाले को एक्स्ट्रा लाभ देने का प्रावधान भी रखा गया। किसके माध्यम से रखा गया? नरेगा के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, हमने नरेगा क्या है, नरेगा के क्या प्रावधान रखे गए, इसके अलावा नरेगा की वित्तीय प्रबंध, लक्ष्य, उद्देश्य, नरेगा में प्रभावी परिवर्तन जो भारत में देखने को मिले हैं, इसके अलावा वर्तमान के क्या क्या पहलू है जिसके कारण नरेगा को पारदर्शी बनाया गया है। तो ये पहलू है हमने पढ़े। अगले वीडियो के माध्यम से हम गरीबी उन्मूलन से जुड़ी हुई अगली योजना को पढ़ेंगे। धन्यवाद।